गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है भाई? नहीं, जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन बोलोगे तो मुझे सुनाई दे जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल लिमिट का एक एग्जांपल किया था और एक्सपेंशंस पे कुछ प्रॉब्लम्स करे थे, राइट। अब अगला जो हम लोग का पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको अगर ढंग से समझ लो तो आगे कंटिन्यूटी और बाकी सारे चैप्टर्स में भी आपको काफी आसानी मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं उसका हेडिंग लिखता हूं, ठीक है। limits of functions having limits of functions having built-in limit with them, limits of functions having built-in limit with them। टॉपिक खुद ही बतला रहा है कि हम ऐसे फंक्शंस का लिमिट निकालना चाह रहे हैं जिसमें खुद से ही लिमिट इन्वॉल्व है। नहीं, हम लोग बोल रहे हैं ऐसे फंक्शन का लिमिट निकालना चाह रहे हैं जिन फंक्शंस में खुद ही लिमिट इन्वॉल्व है। तो यानी कि ये कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें समझने में बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी आती है, ठीक है। तो इसको एक दो बार सुनिए, समझिए कि क्या कहना चाह रहा है इसमें आपसे लोग, ठीक है ना, यानी मैं, और उसको अच्छी तरीके से ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली कुछ नई चीज नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं कि एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, ठीक है ना। बेसिकली दो बार लिमिट निकल रहा होगा, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन इसमें ऑलरेडी लिमिट है और उस फंक्शन का हम लिमिट निकाल रहे हैं। मतलब इन टर्न हम कितनी बार लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, शायद दो बार। तो एक प्रॉब्लम लिख के बतला रहा हूं, आप इसको ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय भी है। जिस किसी को भी लगता हो कि नहीं मेरे को और समय चाहिए, तो वो फिर से मैंने जैसा बार बार बताया है कि पॉज करके इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। राइटिंग द क्वेश्चन लिखना। If f of x equals limit n is approaching infinity tan pi x square plus x plus 1 की पावर n into sin x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर n, n is a natural number, then find x is approaching 0 fx, then find limit x is approaching 0 fx। करिए आप सब लोग, ठीक है ना। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, करो सॉल्व। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस नाउ। तो जिनको थोड़ा और समय चाहिए तो फिर से वो उसको पॉज करे रखें और उसके हिसाब से आगे बढ़े, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो में सबसे अच्छा फायदा है कि जिसको जल्दी जल्दी हो रहा है वो अपने हिसाब से देखता जाए, और जिनको थोड़ा सा लेट भी हो रहा है तो वो भी अपने हिसाब से अपनी स्पीड पे उस चीज को स्ट्रीम करके देख सकते हैं, सही है। और इससे स्पीड ऑफ लेक्चर भी अपना हैम्पर नहीं हो रहा है। तो देख सकते हो कि मेरे ख्याल से जब से हम लेक्चर्स ले रहे हैं तो लिमिट आज खत्म होने वाला ही है, फिर वी विल बी स्टार्टिंग कंटिन्यूटी। पहले इसको सीख लेते हैं, अच्छी चीज है, ध्यान से देखिए। अभी हम लोग एक इससे पहले एक और किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब बोलोगे क्या चीज, तो सुनना। लिमिट x is approaching infinity a raised to the power x, लिमिट x is approaching infinity a raised to the power x। तो सारे बच्चे इस चीज का आंसर लिखे अपने हिसाब से, जो भी उनको समझ में आता है, ठीक है ना। उसके लिए मैं 1 मिनट और देता हूं, समझ में आएगा। एवरीवन शुड आंसर दिस इन योर कॉपी, ठीक है ना। मन में नहीं करना, क्योंकि मन में करोगे तो फिर लगेगा कि यार ये मैंने सोचा था और सर ने भी यही बता दिया, जबकि आपने सोचा हो सकता हो कुछ और हो। तो आप लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो कि आपने जो सोचा था वही लिखा है, और वो सही है या गलत है उससे पता चल जाएगा, समझ में आएगा। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, समझ में आएगा। इसको मैं पीछे से भी थोड़ा कनेक्ट करूंगा, तो इसलिए इसको आप एक बार लिख लीजिए। यू हैव 1 मिनट टाइम, 2 मिनट टाइम, और आप उसको आसानी से लिख लीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। डन हो गया, गुड।
तो देखते हैं कितने बच्चों ने ये चीज लिखी है, ठीक है ना। लिमिट x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी a रेज टू द पावर x। यहाँ पे जो बेस a है इसके बारे में हमें पता नहीं है, समझ में आएगा। हम लोग बोलेंगे जो बेस है, जैसे हम a की पावर x में, जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब डिस्कस करते थे, मैंने फंक्शन में बिल्कुल स्टार्टिंग में भी लिखवाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x में मैंने क्या बताया था कि a हम लोग क्या लेते हैं ग्रेटर देन 0, a हम लोग क्या लेते हैं ग्रेटर देन 0। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे a जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a की पावर x, समझ रहे हो, a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने देखा होगा कि जब मैंने इसको डिफाइन किया था तो मैंने क्या बोला था कि जो बेस होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और 1 पे फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता नहीं है, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से 1 नहीं इंक्लूड करते हैं, समझ में आएगा। बट आप ये सोच के देखो पहले थोड़ी देर के लिए कि a की पावर x लिखा हुआ है और हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो a हम लोग को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा पॉजिटिव होना चाहिए, समझ में आएगा। अब a अगर पॉजिटिव है उसमें भी तीन बातें हो सकती है। एक तो हो सकता है कि a 0 से 1 हो, a 1 हो, a ग्रेटर देन 1 है। a इक्वल टू 1 में भी फंक्शन तो रहेगा ही ना, समझ में आएगा, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो a की पावर x एक्सपोनेंशियल होता है उसमें a ग्रेटर देन 0 हम लोग लेते हैं। तो हम लोगों ने तीन केस में a को बांटा है, a 0 से 1, a 1 और a ग्रेटर देन 1, समझ में आएगा। जैसे अगर हम a को 0 से 1 के बीच में कंसिडर करते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, कोई भी नंबर ले लो 0 से 1 और उसका पावर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। सबसे सिंपल सस्ता टिकाऊ नंबर a 0 से 1 के बीच में कौन सा, आपके दिमाग में मेरे दिमाग में सब में आ गया क्या, हाफ। हाफ की पावर बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो हाफ की पावर 2, हाफ की पावर 4, हाफ की पावर 25, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे देखते जाओगे ये क्वांटिटी छोटी छोटी होती जा रही है। और जब हम लोगों ने बहुत 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 बड़ी क्वांटिटी रेज की है पावर में, तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगी, 0। यानी जब a 0 से 1 होगा तो a की पावर x अप्रोचिंग इंफिनिटी के केस में कितना होगा, 0। दूसरा केस a इक्वल टू 1, अब बेस एग्जैक्ट 1 है तो एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी क्या हो जाती है, 1। एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, 1, समझ में आ गया। और अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस किससे बड़ा है, 1 से, और बेस 1 से बड़ा है और पावर बहुत 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 बड़ी क्वांटिटी है, समझ में आ गया, पावर बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो आप देख सकते हो कि टेक एनी क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 एंड रेज इट्स पावर, इंक्रीज इट्स पावर, इंक्रीज इट्स पावर, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। इनफैक्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट वी कैन से कि दिस इज अप्रोचिंग व्हाट, इंफिनिटी। ये तो क्लियर है ना कि अगर a 0 से 1 है तो लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, a की पावर x किसके बराबर हो जाएगा, 0। a अगर एग्जैक्ट 1 है तो ये बेस एग्जैक्ट 1 होने के केस में बताया था एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी किसके बराबर होगा, 1, और a अगर 1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इंफिनिटी। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आएगा। अब एक चीज सुनना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये पूरा लिमिट विमिट सब पढ़ लें, हो सकता है आईटी भी निकाल लें या नहीं निकालें, जो भी है, लेकिन उनको ये चीज समझ में नहीं आती है, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इसको हम पीछे से कनेक्ट करेंगे, तो ये देखना एक चीज, इसकी वैल्यू जो है हम सबने निकाली थी, x अप्रोचिंग 0, 1 प्लस x की पावर 1/x, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आई थी, e। हम लोगों ने इसको बाइनोमियली एक्सपैंड किया था, x अप्रोचिंग 0 पे एक बढ़िया सा सीरीज बन गई थी, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स देखे और ध्यान से देखें तो उनको समझ में आ रहा हो कि ये उस तरीके से एक फाइनाइट एक नंबर जो कि 2.7 से 2.8 के बीच में हमेशा एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग e कह रहे हैं, उसके बराबर होता है, समझ में आएगा। तो ये मेरे ख्याल से मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहां पे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, समझ के जवाब देना। जैसे हम लोग लिमिट x इज 0 प्लस ले रहे हैं, नहीं, लिमिट x इज अप्रोचिंग क्या ले रहे हैं, 0 प्लस। अब इस केस में सोचना, इस वाली थ्योरी को अगर लगाते हैं हम लोग, समझना, सोचना और फिर आंसर करना है, ऐसा नहीं कि फटाफट कुछ भी बोल देना, और कुछ भी बोल देने का मतलब होता है कुछ भी बोलना, ठीक है ना। लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करना। 2 मिनट का समय पॉज के बाद मिलेगा, जो भी आपको रीजन लिखे आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें, समझ में आएगा, ताकि आपको एक्जैक्टली पता हो उस समय आपने क्या सोच के क्या लिखा था। ऐसा नहीं कि मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अच्छा मैं भी तो यही सोच रहा था, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करें कि जब भी मैं इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप अपना एक्सप्लेनेशन रिटर्न में जरूर लिख लें कि क्या आपके हिसाब से होगा, ठीक है ना, समझना ध्यान से। जैसे मैंने x को 0 प्लस लिखा, तो x को 0 प्लस लिखते ही ये बेस क्या 1 से बड़ा हुआ, सब लोग ध्यान से देखें, क्या ये बेस 1 से बड़ा हुआ, क्योंकि अगर हमने RHL लिया 0 प्लस
तो ये 1 प्लस 0 प्लस हुआ तो ये 1 से बड़ा हो गया, और 1 अपॉन 0 प्लस कहां जाएगा, इंफिनिटी। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है बेस और पावर इंफिनिटी है, तो अभी हम लोगों ने ग्रेटर देन 1 बेस लिया था और पावर इंफिनिटी के केस में, ग्रेटर देन 1 और पावर इंफिनिटी के केस में क्या हुआ था, वैल्यू इंफिनिटी। तो आप सोचना कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 प्लस में ये क्वांटिटी 1 से जस्ट बड़ी हुई, और 1 से जस्ट बड़ी क्वांटिटी कोई भी ले लो, 1.00001 ले लो, और उसमें पावर आप 5 करोड़ 6 करोड़ और बढ़ाते जाओ, तो आप कितनी भी छोटी क्वांटिटी लेके चल रहे हो तो अल्टीमेटली वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और वो किसकी तरफ जाएगी, इंफिनिटी। तो क्या ऐसा सोचना हमारा सही है कि ये लिमिट इंफिनिटी जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो यानी कि हमको इसके बीच में डिस्क्रिपेंसी सॉल्व करनी है, समझना है कि ये किस तरीके से हो रहा है। जैसे अगर आपने एक्स अप्रोचिंग 0 माइनस लिखा, मैं फिर से भी रिपीट करूंगा, उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन खुद से कॉपी में लिखेंगे, ठीक है ना। एक्स इज अप्रोचिंग 0 माइनस लिया तो ये 1 से जस्ट छोटा, ये क्या हो गया, लेस देन 1, ये क्या हो गया, लेस देन 1, और उसकी पावर क्या हो गया, सुनना ध्यान से, लेस देन 1 की पावर माइनस इंफिनिटी, लेस देन 1 की पावर माइनस इंफिनिटी। तो अगर ये क्वांटिटी लेस देन 1 की पावर माइनस इंफिनिटी है तो उसको नीचे ले जाओ, तो 1 अपॉन, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है ना, लेस देन 1 की पावर माइनस इंफिनिटी है तो उसको नीचे ले जाके क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी, नहीं, लेस देन 1, एक्स अप्रोचिंग 0 माइनस पे, एक्स अप्रोचिंग 0 माइनस पे लेस देन 1, और ये पावर 1 अपॉन 0 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो ये लेस देन 1 की पावर माइनस इंफिनिटी है, जिसको आप 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी। व्हाट इज लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी, ऊपर देखना कि अगर लेस देन 1 है बेस और पावर इंफिनिटी है तो वैल्यू किधर जा रही है, 0, तो 1 अपॉन 0 फिर से कहां जा रहा है, इंफिनिटी। तो हम लोग इसको एक बार फिर से फ्रेम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फिर उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो लेट अस सी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हम लोगों ने पहले यहां एक्स इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, एक ही बार एक्स लिखा, और मैंने क्या बोला, बेस अगर 0 से 1 है तो 0, 1 है तो 1, और ग्रेटर देन 1 पे कहां जा रहा है, इंफिनिटी। फिर मैंने इस एग्जांपल को लिया, इस एग्जांपल में जब हमने एक्स को 0 प्लस लिया तो ग्रेटर देन 1 हुआ ही बेस, और ग्रेटर देन 1 की पावर क्या हो गया, इंफिनिटी। सबके हो सकता हो हजम ना हो, तो इसलिए बार बार सुनिएगा, हो सकता हो किसी बच्चों को 50 बार सुनना पड़े, तब भी सुनिएगा, समझिएगा प्रॉब्लम कहां है, दर्द कहां है, और उसके हिसाब से इलाज लिखिएगा, ठीक है। तो ले कि ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी, कुछ भी मत लिख दीजिएगा, समझ में आएगा। और अगर हम लोग लेस देन 0 माइनस से जा रहे हैं तो ये 1 से छोटा हुआ और पावर क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी। तो लेस देन 1 की पावर माइनस इंफिनिटी इज एज गुड एज 1 अपॉन लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी। लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, 0 ऊपर के हिसाब से, तो 1 अपॉन 0 की तरफ जा रहा है तो किधर जा रहा होगा, इंफिनिटी। तो इस वाले सवाल का हमने आंसर ई देख रखा है, और अभी अगर हम लोग इस वाले थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हमारा मानना है कि सबने लिखा ही होगा, तो उसके हिसाब से तो ये इंफिनिटी आ रहा है, तो कहां गड़बड़ है, इसी चीज को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कहां गड़बड़ है, आपको यही चीज लिखना है। गड़बड़ है, दोनों सही है, या क्या चीज है जिसके कारण ऐसा कुछ है, समझ में आ गया। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, ट्राई टू राइट इट, कि क्या है तुम्हारे हिसाब से, क्या दोनों चीजें सही हैं कि ये ई होगा ये होगा, तो फिर ऐसा जो बिहेवियर है वो क्यों हो रहा है। अगर किसी को लग रहा है नहीं ऊपर वाला गलत लिखा गया है, तब तो बात ही खत्म है, तो लिख दे सीधा ही कि ऊपर वाला गलत है, ये वाला तो हमने देख रखा है ही, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए। डन, लिख लिया सबने, अब लिख लिया होगा तो आप जो लिखे हैं उसको एक बार मेरे को बोल के सुनाइए। अब आपको लगेगा कि सर सुनेंगे कैसे, आप बोलिए, बस मैं सब सुन लूंगा, ठीक है। तो आप बोलिए, आपके बोलने से बहुत फायदा होगा, मुझे हो चाहे नहीं हो, आपको जरूर होगा, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर हो कि आप क्या सही बोल रहे हैं या क्या गलत बोल रहे हैं। सोचिए एक बार, और सॉरी जो लिखा है उसको बोलिए आप लोग। और जो अभी तक कंक्लूड नहीं कर पाए हैं, उनको लगता है थोड़ा समय चाहिए, तो पॉज द वीडियो एंड अगेन वॉच इट, ओके। बोलो, हाँ ठीक है, हाँ कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बोल रहे हैं, जनरली यही होता है, नहीं। अच्छा, तो कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बोल रहे हैं। तो जो सही बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, और जो गलत बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जो गलत बोल रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सही बोल रहे हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं, समझ में आ गया। तो उसके हिसाब से आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, ये सही है, दिस इज राइट। तो अगर किसी बच्चे ने लिखा है कि दिस इज रॉन्ग, तो ही इज रॉन्ग, समझ में आ गया। तो आप लोग बोलेंगे कि दिस इज राइट, ठीक है। कोई पूछे कि सर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स एक्चुअली इंफिनिटी होता है, आपने मेरे को धोखा दिया है, ई नहीं होता है, और आपने तो पढ़ा भी दिया, तो वो भी गलत है, ठीक है ना। ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब ये मत सोचना कि सर क्या हम ही गलत है, नहीं बेटा तुम भी सही हो, लेकिन उसको हम रिलेट करते हैं, समझ में आएगा। तो आप लोग बोलेंगे कि वो भी सही है और ये लिमिट ई के बराबर होता है,
तो ये जो भ्रम की स्थिति बन रही है कि सर ये जो है इस डेफिनेशन को यूज करके हमें ऐसा दिख रहा है, तो ये भ्रम की स्थिति पैदा क्यों हो रही है? ध्यान से सुनिएगा। अब बोलोगे भ्रम की स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हम सर ज्यादा सोच रहे हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं है, सोचना चाहिए ज्यादा, ठीक है ना, और लॉजिकली हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इंफिनिटी का चक्कर दिख रहा है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है? सुनना ध्यान से, इसमें और इसमें फर्क है पहले तो। अब बोलोगे क्या फर्क है सर? तो सिंपल सा एक फर्क है कि इसका जो बेस है और इसका जो एक्सपोनेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। पहले समझना ध्यान से, ठीक है ना, फिर उसके बाद हाँ हाँ बोलते रहना कि हाँ सर मैंने भी ये कहा था, मैंने भी कहा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो बेस है और ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो बेस है और ये जो एक्सपोनेंट है, पता है तुम लोगों को ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ना कुछ दिनों में ऐसे है कि अपने आप से बात करने की आदत भी लग जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो कोई नहीं, तो जेल लूंगा, ट्राई करूंगा कुछ। तो हम लोगों ने क्या कि एक्स इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, ए की पावर एक्स है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे जो a है और जो x है, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। a को हम कुछ भी लेते हैं 0 से 1 के बीच में 1/3, और x उसके इंडिपेंडेंट हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं। समझ में आएगा? a हमने एग्जैक्ट 1 ले लिया और पावर कितना भी बड़ा कर लो 1 ही आएगा। a ग्रेटर देन 1 कोई भी क्वांटिटी ले लो, 2 ले लो, 1.5 ले लो, 1.1111 ले लो, कुछ भी ले लो, 1.0001 ले लो। समझ में आएगा? और पावर हम उसके इंडिपेंडेंट कितना भी बड़ा कर सकते हैं। समझ में आएगा? तो यहां सबसे पहले चीज समझना कि ये जो आपके नहीं दिख रहा है और ये जो आपको दिख रहा है, इन दोनों में फर्क है कि यहां तो ये बेस और एक्सपोनेंट इंडिपेंडेंट है, जबकि यहां बेस और एक्सपोनेंट डिपेंडेंट है। दोनों के दोनों वेरिएबल ऑफ क्या है? एक्स। तो जैसा भी मैंने बोला था कि यहां हमने ए कुछ भी लिया, एक्स उसके हिसाब से कितना भी बड़ा हो सकता है। समझ में आएगा? उसके हिसाब से मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ दैट उस कितना भी बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर मान लो x इज अप्रोचिंग 0, तो मैंने कोई वैल्यू ली 0.0001, 0.30 लगा के फिर 1 रख लिया। समझ में आ गया? तो ये तो क्या हो गया 1.000 और उसके बाद 1, 3 0 लगा के 1 लिख लेना। समझ में आ गया? लेकिन ये पावर इंफिनिटी नहीं गया भाई, ये पावर इंफिनिटी नहीं गया, ये 1/0.0001 ही हुआ। मतलब आप यहां पे ये x इज, जैसे जैसे आप x को 0 के क्लोज लेते जाओगे, तो ऐसा नहीं कि इसको इंडिपेंडेंट कितना भी बड़ा कर सकते, ये इंडिपेंडेंटली बड़ा नहीं हो रहा है। जैसे आपने x यहां पे कुछ भी सेट किया 1/x अपने आप सेट हो गया, जबकि ऐसी कहानी यहां नहीं है। यहां पे a आपने अपने हिसाब से कुछ भी ले लिया 0 से 1 या 1 या ग्रेटर देन 1, अब x अपने हिसाब से कहां इंफिनिटी की तरफ चलता जाएगा। समझ में आएगा? तो ये सबसे बड़ा कैच है दोनों में। दोनों देखने में हो सकता है आपको एक जैसे लग रहे हैं कि एक्सपोनेंट पावर नहीं, सॉरी, बेस एक्सपोनेंट रिलेशन है, बट ये बेस एक्सपोनेंट रिलेशन में सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिली हम लोगों को कि बेस और एक्सपोनेंट जब इंडिपेंडेंट हो, बेस और एक्सपोनेंट जब इंडिपेंडेंट हो तो समझ में आ रहा है कि वैसे बिहेव करेगा। और जब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपने ऐसा सोचा कि मैंने इसको छोटा किया है और ये इंफिनिटी चला गया, तो ये इंफिनिटी गया ही नहीं भाई। 1/0.0001 लिखे कोई, तो वो इंफिनिटी थोड़ी चला गया। समझ में आ रहा है? तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि these two have a difference, तो इसलिए ये भी सही है और ये जो यहां पे लिखा हुआ है वो भी सही है, ये भी सही है भाई, ये भी सही है। तो यानी कि आप जब 1 की पावर इंफिनिटी के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, या जहां भी आपको 1 की पावर इंफिनिटी देख रहा है, तो वहां सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि क्या बेस और एक्सपोनेंट इंडिपेंडेंट है फंक्शंस या डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म होगा, लेकिन अगर बेस और एक्सपोनेंट इंडिपेंडेंट है और लग रहा है कि बेस 1 के पास जा रहा है 1 से छोटा होकर, सुनना ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं, अगर बेस और एक्सपोनेंट जो है एक ही वेरिएबल के फंक्शन है और बेस 1 जा रहा है और पावर इंफिनिटी जा रहा है, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी हुआ। लेकिन मान लो बेस और एक्सपोनेंट में जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, और बेस वाला मान लो कि 1 की तरफ जा रहा है और एक्सपोनेंट उसका इंफिनिटी जा रहा है, तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का खेल है और बेस 1 की तरफ जा रहा है, मान लो लेस देन 1 की तरफ से जा रहा हो, तो सीधा तुम 0 लिख सकते हो, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। अगर ग्रेटर देन 1 बेस से जा रहा है नहीं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये क्या लिख सकते हो आप इंफिनिटी, और एग्जैक्ट 1 है तो क्या लिख सकते हो आप आंसर 1। लेकिन ये तब लिख सकते हो जब बेस और एक्सपोनेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्या है फंक्शन। लेकिन अगर डिपेंडेंट है और उस केस में बेस 1 की तरफ जा रहा है और पावर जो है एक्सपोनेंट जो है इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज क्या? इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। तो क्लियर है मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी। अब इस चीज को मैं यहां इस्तेमाल करूंगा।
देखिए सारे बच्चे, सबसे पहले लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो एफ एक्स निकालना है, लेकिन एफ एक्स में ऑलरेडी एक लिमिट बना हुआ है, देख रहे हैं, लिमिट एन इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी दिस। अब एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी वाला पार्ट यहां तो है नहीं, इससे कोई लेना देना है नहीं, एन इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी को, समझ में आ रहा है, इसको नहीं है, लेकिन ये जो x प्लस वन की पावर n है इसको है, ये डिपेंडेंट है n पे, समझ में आ रहा है। अभी जो x प्लस वन है और ये जो बेस a है वैसा है, समझ में आया क्या, और जो n है वो क्या है x, ठीक है। यहां मैंने क्या बताया था, x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी a की पावर x, और ये दोनों फंक्शंस कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। यहां भी देखना, लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी x प्लस वन की पावर n, लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी x प्लस वन की पावर n। तो पहले हम इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, कर लें पोस्टमार्टम, आ जाओ ले आओ कैंची वैची जो लाना है ले आओ। तीन केस लिख दें, बेस जब वन से बड़ा है, जब बेस वन है और बेस जीरो से वन है, समझ में आएगा। तो हम पहले x प्लस वन की पावर n का भेद जान लेते हैं और फिर अपन बात करते हैं। तो लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, जब बेस वन से बड़ा है, तो बेस वन से बड़ा और पावर इन्फिनिटी, तो इस केस में ये इन्फिनिटी आएगा। बेस अगर एग्जैक्ट वन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, और अगर हम लोग बेस जीरो से वन है पावर इन्फिनिटी, तो ये क्वांटिटी कहां जाएगी, जीरो। एक्स प्लस वन ग्रेटर देन वन, ये क्या देगा, इधर लिख रहा हूं, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन वन क्या देगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये वाली चीज क्या देगी, एक्स इक्वल टू जीरो, और ये वाली चीज क्या देगी, नहीं कुछ दिख रहा हो तो आप खुद से कॉपी में लिखिएगा, समझ में आएगा, अपने आप सबको समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है लिमिट एन इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी एक्स प्लस वन की पावर एन, इसमें जो बेस है ये दिख रहा है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शन है, एक एक्स का है एक एन का है, और एन इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो एक्स प्लस वन में अगर एक्स प्लस वन वन से बड़ा है, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन वन सॉल्व करो ना, क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स प्लस वन जो बेस है वन से बड़ा है और पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आएगा, और ये किस केस में आया, जब एक्स कैसी क्वांटिटी होगी, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एक्स प्लस वन ग्रेटर देन वन gives you x greater than 0। x plus 1 जब बेस एग्जैक्ट 1 हुआ तो x plus 1 equal to 1 will mean x equal to 0, और उस केस में क्या आएगा 1, और x plus 1 जब 0 से 1 के बीच में है, मतलब x कहां से कहां तक है, -1 से 0 के बीच में। नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, खुद से सॉल्व कर लेना अपने आप, ये कितना आएगा 0। अब देखना, हमें जो लिमिट निकालना है वो x is approaching 0 पे निकालना है, यानी इसका RHL LHL अलग लगाएगा, समझ में आएगा। तो पहले हम देखते हैं लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस, नहीं लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस, और fx क्या है, ये खुद है। तो पहले तो इसमें लिमिट n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी वाली चीज नहीं एग्जीक्यूट हो रही होगी, और x अगर 0 प्लस में हमको डिस्कस करना है, तो अगर x 0 प्लस है तो ये बेस 1 से बड़ा हो गया भैया, नहीं, अगर x हम लोग को किस पे ट्रीट करना है, डिस्कस करना है 0 प्लस पे, तो 0 प्लस पे ये क्वांटिटी क्या होगी, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी और पावर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी जा रहा है दोनों। अगर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है तो कैसे सेटल करते हैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, जिसके कारण इंफिनिटी बने, जिसके कारण इंफिनिटी बने, जिसके कारण इंफिनिटी बने, उसको कहां भेज देंगे, डिनोमिनेटर में। तो हम x प्लस वन की पावर n को बाहर निकाल लेते हैं। देख लो, ये हम किस केस में डिस्कस कर रहे हैं, जब हम x को किससे बड़ा ले रहे हैं, 0 से, क्योंकि हम लोग को फाइनली RHL में x इज अप्रोचिंग क्या 0 प्लस निकालना है। तो अलग अलग कि ये ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी जा रहा था, तो उससे डिवाइड किया। अब देखना, लिमिट n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो ये तो खत्म हो जाएगा x इज अप्रोचिंग 0 प्लस वाले केस में, क्यों, क्योंकि अब ये इंफिनिटी नीचे आ गया, ये इंफिनिटी 0 हो गया, तो ये बचा क्या, sin x। ये पूरी चीज अगर sin x बची, तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस sin x इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि RHL वैल्यू उसकी कितने के बराबर आ गई, 0 के बराबर। LHL x इज अप्रोचिंग 0 माइनस, तो x इज अप्रोचिंग 0 माइनस में ये बेस 1 से छोटा हो गया बच्चों,
और अगर बेस 1 से छोटा है और पावर इंफिनिटी है तो क्वांटिटी किधर की तरफ जा रही होगी, जीरो, ठीक है ना, जीरो माइनस का केस ले रहे हैं, तो ये अगर जीरो जा रहा है तो ये पूरा साफ हो जाएगा और बचेगा क्या, एक जीरो माइनस के लिए tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये tan t अपॉन टी टाइप का दिख रहा है, लेकिन t एग्जैक्टली नहीं है, तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो tan t अपॉन टी अप्रोचिंग जीरो पे 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, पाई। यानी आप देख सकते हो कि इसकी जो लिमिटिंग में RHL और LHL जो निकाला, लिमिटिंग वैल्यू के लिए RHL LHL निकाला तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस लिमिट के बारे में क्या कह सकते हैं, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आएगा? ऐसा एक और प्रॉब्लम देखते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं आया कुछ तो इसको दोबारा से चला के देखिए वीडियो। ठीक है, अगला सवाल, इसका आंसर सब लोगों को सही सही करना है, ठीक है, तो बिल्कुल सही तरीके से सोचें, 2 मिनट 5 मिनट का समय ले लें, पुराने वाले इलस्ट्रेशन को दोबारा से देख लें कि कैसे किया है, क्या किया है, सो दैट कि ये सबका सही हो। आई होप कि सब लोग सही करेंगे इसको। cos पाई एक्स माइनस एक्स की पावर 2n sin x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2n n नेचुरल फाइन लिमिट x इज अप्रोचिंग 1 fx, हमें फाइंड करना है क्या, लिमिट x इज अप्रोचिंग 1 fx, तो कोशिश करें बिल्कुल सही सही निकालें। समझ में आएगा? 2 मिनट का समय करो, फिर अपन जिसको समय लगे तो फिर से देखो एक बार वीडियो, करूं? ठीक है, तो जिनका हो गया वो देखें और जिनका नहीं हुआ है वो थोड़ी देर पॉज करके और उसको फिर से देखें, ठीक है ना। मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं क्योंकि हमें ज्यादा पंचायत से मतलब नहीं है। अपन इसका RHL निकालते हैं। x इज अप्रोचिंग 1 प्लस, तो अगर बेस 1 प्लस है और पावर इंफिनिटी जा रहा है, n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी है, बेस क्या लिया मैंने फर्स्ट केस में 1 प्लस, अब बोलोगे 1 प्लस क्यों ले लिया भाई, यही तो निकालना था, लिमिट x इज अप्रोचिंग 1, तो 1 प्लस लेंगे तो बेस ये दिख रहा है ना 1 प्लस हुआ और पावर इंफिनिटी, बेस 1 प्लस इंफिनिटी, बेस 1 प्लस इंफिनिटी, तो ऑफ कोर्स ये क्वांटिटीज किधर की तरफ जा रही है, इंफिनिटी। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सेटल, कि हम हाई जिसके कारण इंफिनिटी बन रहा है उसको डिनोमिनेटर में भेज दें, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, और x की पावर 2n के कारण इंफिनिटी बन रहा है तो x की पावर 2n से डिवाइड कर लीजिए आप, सही है यहां तक। फिर माइनस ऑफ साइन x माइनस 1 होल अपॉन, यहां पे 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस x माइनस 1, प्लस x कैसे है भैया, x की पावर 2n से डिवाइड किया तो यहां x बचेगा और उधर क्या बचेगा माइनस 1। अब देखना x 1 प्लस था तो ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी n इंफिनिटी जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी भी जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर का इंफिनिटी जा रहा है तो ये क्वांटिटी कहां जाएगी, जीरो। यानी अल्टीमेटली क्या बचेगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग 1 प्लस क्या बचेगा, माइनस ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो x अप्रोचिंग 1 प्लस पे x माइनस 1 जीरो जा रहा होगा, जीरो प्लस मान लो, ठीक है ना, तो साइन t अपॉन t अप्रोचिंग 0 पे 1 जा रहा है और बाहर एक माइनस साइन है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RHL माइनस 1, LHL इधर निकाल देते हैं। इसको तो डायरेक्ट हम लिमिट लगा देते हैं, कैसे,
कि अगर x 1 माइनस 1 है, सॉरी x 1 माइनस है तो लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी 0, ये साफ, लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी 0 साफ, ये भी साफ। तो दिख रहा है लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी 0 साफ में ये पूरा साफ, ये पूरा साफ, तो बचेगा क्या cos पाई। तो अगर x 1 से जस्ट छोटा है तो cos पाई जा रहा है, cos पाई किधर हो रहा है -1। यानी आपको समझ में आया कि RHL भी -1 आया है, LHL भी -1 आया है, तो ओवरऑल लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो आगे चल के ऐसे सवाल और भी आएंगे कंटिन्यूटी में, और उसको करना सीख जाइए, इसको बार बार देखकर। शीट में भी आएंगे सवाल, ठीक है ना, तो वहां भी कीजिएगा।